हेलो बच्चों। तो आज हम यूसीएम का नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे, वो है हमारा कोनिकल पेंडुलम। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पेंडुलम मतलब क्या होता है। तो देखो, अगर हमने एक ऐसी रस्सी ले ली, स्ट्रिंग ले ली, और ये स्ट्रिंग कैसी चाहिए आपकी, तो ये इनएक्सटेंसिबल चाहिए। इसका मतलब अगर हम इसके लोअर एंड को कुछ अगर मास वगैरह अटैच करते हैं, कुछ लोड लगाते हैं, तो जिसकी वजह से ये रस्सी एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी रस्सी है तो उसे कहेंगे इनएक्सटेंसिबल। दूसरी, ये रस्सी आपकी मासलेस चाहिए, मतलब इसका ज्यादा खुद का रस्सी का कुछ मास नहीं चाहिए। और ये अगर हम ऐसी रस्सी की नीचे की साइड को एक अगर हम छोटा सा मास अटैच करते हैं और इसको अगर हम एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच करते हैं। रिजिड सपोर्ट मतलब क्या, कि इस सपोर्ट को अगर हमने ये लोड लगाया तो इसकी वजह से ये सपोर्ट स्ट्रेट ही रहना चाहिए, ये ऐसा बेंड नहीं होना चाहिए। अगर ये बेंड हो रहा है तो इसे रिजिड सपोर्ट नहीं कहेंगे। तो ये अगर हमने इसको लोड लगाया तो ये सपोर्ट बेंड नहीं होना चाहिए, ऐसे सपोर्ट को हम कहते हैं रिजिड सपोर्ट। और अगर हम ऐसी अरेंजमेंट करते हैं तो इसे हम कहते हैं पेंडुलम। ये हमारा बन जाता है पेंडुलम का अरेंजमेंट। अब इस पेंडुलम में ये पेंडुलम वर्किंग कैसे कर रहा है, मतलब ये रोटेशन कैसे कर रहा है, इसके ऊपर इसके दो टाइप गिरते हैं। अगर ये पेंडुलम आपका ऐसे घूम रहा है जैसे घड़ी के नीचे होता है, अगर ये पेंडुलम अगर ऐसा घूम रहा है तो इसे हम कहेंगे सिंपल पेंडुलम। और ये जो मोशन होता है इसे कहेंगे ऑसिलेशन। मतलब वो ऑसिलेशन कर रहा है, सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, आगे पीछे जाने वाला, जैसे घड़ी के नीचे होता है। ठीक है, अब घड़ी के नीचे का पेंडुलम हमने देखा होगा, वो ऐसा होता है और वो सिर्फ ऐसे ही घूमता है, तो उसे हम कहेंगे सिंपल पेंडुलम। और दूसरा जो हमें यहाँ पे देखना है, यूसीएम का एप्लीकेशन हमारा, वो है आपका कोनिकल पेंडुलम। अब कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है, हम ऐसा ही पेंडुलम लेते हैं, सिर्फ वो पेंडुलम आपका नीचे से सर्कल की तरह घूमेगा, ये टाइप में घूमेगा, और वो एक कोन की तरह शेप परफॉर्म करेगा। जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना हमारा, वैसा वो कोन की तरह कोनिकल शेप परफॉर्म करेगा, उसे हम कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। अब इसकी डायग्राम मैंने यहां पे बनाई है। देखो, आपने ये पेंडुलम लिया, इसको हमने एक रिजिड सपोर्ट को अटैच किया, ये पेंडुलम को, और ये पेंडुलम अभी यहाँ पे ऐसे सर्कल में घूमेगा, तो ये बन जाएगा हमारा कोनिकल पेंडुलम। ये टाइप में वो पेंडुलम अभी ऐसे घूमेगा, तो ये बन गया कोनिकल पेंडुलम। अब ये कोनिकल पेंडुलम है, मतलब ये सर्कल में अगर घूम रहा है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो इसमें अभी कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं, क्या क्या होता है, वो अभी हम इसमें देखेंगे। अब देखो, ये केस में ये जो हमारा पेंडुलम है, इसके नीचे की साइड में लोअर एंड में हमने स्ट्रिंग को एक मास लगाया है, और ये मास ये मास की वजह से ये स्ट्रिंग क्या करेगी, उसके अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस करेगी। अब ये स्ट्रिंग को इस मास को पकड़ के रखना है, तो उसके लिए इस स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स आना चाहिए ना, और उसी फोर्स को हम कहते हैं टी नॉट, मतलब वो होता है हमारा टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये जो टेंशन होता है ये क्या करता है, ये टेंशन इस रस्सी के अंदर आता है, और ये टेंशन आपके इस मास को पकड़ के रखने का काम करता है। याद रखना, अगर ये टेंशन जो है ये अगर नहीं रहेगा तो इस मास को कोई पकड़ने वाला नहीं रहेगा, तो इस टेंशन का काम ही है इस मास को पकड़ के रखने का। ओके, और ये टेंशन हमेशा जहां पे आपका सपोर्ट है ना उसकी तरफ होता है। अगर आपका मास यहाँ पे है तो टेंशन यहां से ऊपर की तरफ आएगा, अगर मास यहाँ पे है तो टेंशन यहां से इसकी तरफ आएगा, ऐसा। ठीक है, तो जहां पे भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वहां से सेंटर की तरफ आपका टेंशन रहेगा, मतलब वो टेंशन रस्सी के अंदर रहता है, जिसकी वजह से रस्सी आपके ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखती है। तो ये टेंशन का काम हो गया। दूसरा देखो, अब यहाँ पे दूसरा फोर्स कौन सा एक्ट होने वाला है, तो जो हमने हेवी मास लगाया है, यहाँ पे मास जो लगाया है उस मास का हमें लगता है वेट, वो वेट जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो फोर्सेस लगने वाले हैं जो मेजर इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे देखने हैं। एक है हमारा टेंशन इन द स्ट्रिंग और दूसरा है वेट ऑफ द बॉब, यानी ये वाला। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फोर्सेस आ गए। तो हम पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। सी
डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग आर। पहला फोर्स हमारा है टेंशन इन द स्ट्रिंग, जिसे हम डिनोट करते हैं टी नॉट से, और दूसरा फोर्स हमारा है वेट, ये रहेगा W इज इक्वल टू mg, और ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे दो फोर्सेस आ गए। अब हमने ये कोनिकल पेंडुलम की वर्किंग यहाँ पे ले ली। ठीक है, ये आपका कोनिकल पेंडुलम है और इसका जो मास है वो हमने B पॉइंट पे ले लिया, और ये पेंडुलम आपका यहाँ पे सर्कल में ऐसे घूम रहा है, मतलब ये यूसीएम परफॉर्म कर रहा है। अब ये सर्कल में घूम रहा है तो B से C ये हमने उसकी ले ली रेडियस, और ये जो AB है, ये AB मतलब हमने ले ली स्ट्रिंग, इसकी लेंथ समझो हम ले लेते हैं L, तो ये आएगा हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये जो AB है ये हमारी हो गई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसकी वैल्यू हमने ले ली L, और इस स्ट्रिंग ने इस वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाया है वो हम लेंगे थीटा। अब आपका मास यहाँ पे है और वो मास मतलब पेंडुलम आपका इस सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमने वाला है, तो जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तब उसने एंगल बनाया है थीटा। फिर इसके ऊपर दो फोर्सेस आ रहे हैं, एक आएगा आपका वेट नीचे की तरफ, और दूसरा मैंने बताया था टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो रहेगा अलोंग द स्ट्रिंग, और जहां पे सपोर्ट है उसकी तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। तो टेंशन देखो ये स्प्रिंग के अंदर आ गया और ये जिधर सपोर्ट है उसके डायरेक्शन में आ गया, तो ऐसे हमारे दो फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो AC है, ठीक है, ये AC, और अगर हम ये B में से इधर एक इसको पैरेलल लाइन बनाते हैं तो ये दोनों अभी पैरेलल लाइन हो गई और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये देखो ये दो एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। दोनों ने जेड फॉर्म बनाया है, ये लाइन इसको पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो दोनों ने यहाँ पे सेम एंगल बनाया है थीटा। ठीक है, अब हम देखो इस ट्रायंगल में अगर हम ये ट्रायंगल यहाँ पे निकालता हूं मैं अभी, ये A, ये C, ये B, ठीक है, और AB की लेंथ है हमारी L और ये एंगल है हमारा थीटा। तो अगर हम इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो साइन थीटा मतलब आएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है BC, और इसका हाइपोटेनियस है हमारा AB। तो अगर हम BC की वैल्यू निकालते हैं तो ये AB इधर नीचे है, इधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BC इज इक्वल टू आएगा AB साइन थीटा। अब AB की वैल्यू पता है हमें, ये कितनी है L, तो BC मतलब आएगा L साइन थीटा, और ये BC मतलब इसकी हो गई रेडियस। ये रेडियस किसकी है, तो आपका पेंडुलम जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल की ये रेडियस है, तो ये रेडियस हमारी आएगी L साइन थीटा। तो मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, ये आएगा हमारा L साइन थीटा। अब वैसे ही अगर हमें AC की वैल्यू निकालनी है तो हम यहां पे लेंगे कॉस वाला कंपोनेंट, तो कॉस थीटा मतलब रहेगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है AC अपॉन हाइपोटेनियस है हमारा AB, तो इसके ऊपर से अगर हम AC की वैल्यू निकालते हैं तो ये AB इधर जाएगा, तो AC इज इक्वल टू आएगा AB cos थीटा, और AB की वैल्यू हमें पता है, AB हमारी है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L, तो AC ये आ गया L cos थीटा। तो ये जो AC है ये आ गई हमारी L cos थीटा, तो AC आ गया L cos थीटा, BC आ गया L sin थीटा, और AB की लेंथ आ गई L। ठीक है, तो आप पहले इतना नोट डाउन करो, फिर हम आगे का पार्ट देखेंगे। अब देखो ये जो हमारा टेंशन है, ये टेंशन आपका वर्टिकल के साथ उसने एक एंगल बनाया है थीटा, तो इस टेंशन को हम दो कंपोनेंट्स में यहाँ पे रिजोल्व करते हैं। एक कंपोनेंट आपका आएगा ऊपर की तरफ, अब इसने वर्टिकल के साथ एंगल बनाया है थीटा, तो इधर इस टेंशन का कंपोनेंट आएगा T0
कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बनाता है उस एक्सिस पे कंपोनेंट आता है कॉस वाला, तो ये आएगा टी नॉट कॉस थीटा। और इसने देखो इधर जो दूसरा एक्सिस है इसके ऊपर इस टेंशन का कंपोनेंट आएगा, वो हमारा होगा टी नॉट साइन थीटा। ठीक है, टी नॉट साइन थीटा आपका जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ऐसे टेंशन के हमारे दो कंपोनेंट्स आ गए, एक आ गया अलोंग द वर्टिकल टी नॉट कॉस थीटा, एक हॉरिजॉन्टल टी नॉट साइन थीटा। ऐसे दो कंपोनेंट्स हमारे यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखो हमने टेंशन को दो कंपोनेंट्स में अगर रिजॉल्व कर दिया तो हम अभी ये टेंशन को छोड़ देंगे, इसको निग्लेक्ट कर देने का। तो हमारे पास देखो अभी कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, एक है टी नॉट कॉस थीटा, एक है टी नॉट साइन थीटा, और एक हमारा वेट ऑफ द व्हीकल, सॉरी वेट ऑफ द पेंडुलम mg, ये नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे कंपोनेंट्स आ गए। अब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसीडर करते हैं। सो देखो नाउ अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हैं तो इसमें हम लेंगे अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, मतलब ऊपर की तरफ जाने वाला फोर्स कौन सा है, टी नॉट कॉस थीटा। सो टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा डाउनवर्ड फोर्स, मतलब नीचे की तरफ जाने वाला। अब नीचे की तरफ जा रहा है हमारा फोर्स mg, सो टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा mg। ये हमारा पहला इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो गया, इसको देंगे हम इक्वेशन 1। अब दूसरी कंडीशन में हम लेते हैं लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स। अब यहाँ पे देखो ये टी नॉट साइन थीटा ये जा रहा है बी से सी की तरफ, मतलब ये जाएगा सेंटर की तरफ, क्योंकि सी हमारा सेंटर है। तो टी नॉट साइन थीटा ये सेंटर की तरफ जा रहा है, मतलब टी नॉट साइन थीटा वो सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करेगा, क्योंकि जो फोर्स सेंटर की तरफ जा रहा होता है वो हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करेगा। सो टी नॉट साइन थीटा विल एक्ट एज सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, तो अगर ये टी नॉट साइन थीटा सेंटर की तरफ जा रहा है तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से इसको अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब सी से बी की तरफ जाने वाला इस सेंट्रीपेटल फोर्स को बैलेंस करने वाला दूसरा फोर्स होता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये टी नॉट साइन थीटा को बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम इक्विलिब्रियम में दूसरी कंडीशन ऐसी लिखेंगे, टी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। टी नॉट साइन थीटा जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जाएगा राइट की तरफ। टी नॉट साइन थीटा जाएगा बी से सी की तरफ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जाएगा सी से बी की तरफ, दोनों इक्वल और अपोजिट रहेंगे। ठीक है, तो अब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें पता है वो रहता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसको देंगे हम इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हमने डिवाइड कर दिया। तो देखो इधर आएगा टू टी नॉट साइन थीटा अपॉन ये आएगा टी नॉट कॉस थीटा, दोनों की लेफ्ट साइड को डिवाइड कर दिया। अब दोनों की राइट साइड को डिवाइड करेंगे, तो इसकी राइट साइड है एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन इसकी राइट साइड है एम जी, तो ये दोनों इक्वल आ गए। अब ये m के साथ m कैंसिल हो गया, ये टी नॉट और ये टी नॉट कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू इधर आ गया आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। अब हमें इसके ऊपर से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालने की है, तो हम इनको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो अब इधर बचा हमारा सिर्फ ओमेगा स्क्वायर, इधर बचा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इधर से देखो हम ये जी इधर नीचे है, इसको इधर लेके जाते हैं तो ये डिवाइड है, इधर गया तो ऊपर जाएगा, तो ये आ गया जी साइन थीटा, और इसके साथ इधर है आर, ये ऊपर है, इधर गया तो ये आर जाएगा नीचे, तो इधर आ गया हमारा जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब ये सिर्फ मैं ओमेगा स्क्वायर को ये साइड से लिखता हूं, तो
हमारा इक्वेशन ऐसा आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। चलो आप इतना नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे का पार्ट देखेंगे। अब ये हमारी आ गई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। हम अभी दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन ऐसा आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू, ये ओमेगा स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो आएगा ओमेगा, और इधर है हमारा जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, इसका रूट ले लेते हैं तो ये आएगा अंडर रूट में जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। अब हमें आर की वैल्यू पता है, आर मतलब हमारा है सीबी, और इसकी वैल्यू है एल साइन थीटा, ये हमने निकाली थी, तो ये वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू, देखो ये आ गया हमारा अंडर रूट जी साइन थीटा, ये ऊपर की टर्म को हमने वैसे ही रखा एज इट इज। आर की वैल्यू हमें पता है वो है एल साइन थीटा, वो यहां पे रख दिया एल साइन थीटा, इंटू ये आ गया कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा के साथ साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई ओमेगा। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर से निकालना है टाइम पीरियड। अब देखो अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में घूम रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी हम निकालते हैं। एंगुलर वेलोसिटी मतलब होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, वो समझो ऑब्जेक्ट आपका ओ से ए पे है, ऐसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, और वो समझो ए से घूम के वो आ गया समझो बी के ऊपर, तो उसने जो एंगल कवर किया है वो हमारी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो अगर वो ऑब्जेक्ट देखो, अगर वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, मतलब वो ए से निकलेगा और घूम के फिर इसी सर्कल के ऊपर, मतलब इसी पॉइंट के ऊपर, ए के ऊपर ही आ जाएगा, तो वो एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। सो फॉर वन रिवॉल्यूशन, अगर हम वन रिवॉल्यूशन लेते हैं तो उसने जो एंगल कवर किया थीटा, वो आपका आ जाएगा पूरा 360 डिग्री, मतलब उसे रेडियन में लेते हैं तो वो आ जाएगा 2 पाई रेडियन। तो उसने एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन का एंगल कवर किया, और उसके लिए उसे जो टाइम लगा है वो टाइम को हम लेते हैं टाइम पीरियड, यानी कैपिटल टी। टाइम पीरियड मतलब होता है एक रिवॉल्यूशन के लिए लगने वाला टाइम, तो वो आएगा कैपिटल टी, और उसने एंगल कवर किया 2 पाई, तो ओमेगा इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2 पाई अपॉन टी। अब ये वैल्यू हम यहां पे रखते हैं, तो देखो ओमेगा की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। हमें टाइम पीरियड निकालना है तो हम दोनों साइड को उल्टा कर देंगे, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो इधर आ गया टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, ये वैल्यू आ गई। अब ये 2 पाई इधर नीचे है, इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो t इज इक्वल टू ये आएगा इधर 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये आ गया हमारा टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला। तो ये आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। चलो, थैंक